आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज मैं जो टॉपिक आप लोग के साथ शेयर करूंगी वो है संबंध कारक। संस्कृत में संबंध कारक प्रयोगः। कः कस्य पुत्रः, कः कस्य पिता। तो संस्कृत में कौन किसके पुत्र है और कौन किसका पिता है, ये हम जब सेंटेंस में बताएंगे, कैसे बताएंगे। अगर अनुवाद जिस तरह से अनुवाद किया जाता है, अगर किसी को ठीक तरह से मालूम नहीं है, बहुत कुछ जानना पड़ता है, इसके संग जानना पड़ता है कारक और विभक्ति के बारे में। तो अगर संबंध कारक जो है, इसमें किस विभक्ति आपको प्रयोग करना है सेंटेंस में, ये अगर जानकारी आपको ठीक ठाक नहीं है तो आप ये बोल नहीं पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे। तो आज यही मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। चलिए पहले जान लेते हैं संबंध कारक। हिंदी में संबंध कारक कैसे पहचानेंगे। हिंदी में अगर ये चिन्ह है का, के, की, तो आपको संबंध कारक आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और संस्कृत चिन्ह क्या है? संस्कृत चिन्ह है, ये देखिए, आधा स इसके संग य लास्ट में ये है, तो ये संबंध कारक है। ठीक है। ये जो संबंध कारक है, ये कोई कारक नहीं है, ये एक पद है। ठीक है, मगर नाम के हिसाब से ये ऐसे ही संबंध कारक इसको बोला जाता है, मगर ये एक पद है। तो चलिए पहले जान लेते हैं सूत्र क्या है। जिसका पुत्र है उसमें भी षष्ठी विभक्ति, तथा जिसका पिता है उसमें भी षष्ठी विभक्ति आपको प्रयोग करना है। यही आपको इधर याद रखना पड़ेगा। चलिए अभी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रामः दशरथस्य पुत्रः, युधिष्ठिरः पाण्डोः पुत्रः, कर्णः सूर्यस्य पुत्रः, भीष्मः शान्तनोः पुत्रः और सिद्धार्थ शुद्धोधनस्य पुत्रः। तो इधर मीनिंग के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि श्री राम, तो श्री राम राजा दशरथ उनके पुत्र थे। तो ये जो देखिए इधर राम, आपको राम में आपको जो ये षष्ठी विभक्ति है आपको इधर अप्लाई नहीं करना है। तो राम जिनके पुत्र थे, तो देखिए इधर दशरथस्य, देखिए ये जो संस्कृत चिन्ह है आधा स य, देखिए इधर है। नेक्स्ट में देखिए युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर पांडुपुत्र थे, तो ये इसके हिसाब से देखिए इधर हो गया पांडव। तो ये आप कह सकते हैं कि मैंने जस्ट कुछ देर पहले कहा कि लास्ट में संस्कृत चिन्ह आधा स य ये है, तो षष्ठी विभक्ति। मगर ये आपको देखना पड़ेगा शब्द रूप के हिसाब से। शब्द रूप क्या है? अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। हाँ, तो ये देखने के बाद पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, ये देख के आप उसी हिसाब से उसी शब्द रूप का जो षष्ठी विभक्ति है आपको वही इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से ये चलता है। तो इधर पांडु, तो पांडु देखिए उकारांत, उकारांत पुल्लिंग है, तो आप जाके देखना पड़ेगा कि उकारांत पुल्लिंग एक वचन, और आपको देखना पड़ेगा ये जो षष्ठी विभक्ति, तो उकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या बनता है, आपको उसी हिसाब से ये विभक्ति इधर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूप उसी हिसाब से ही आपको इधर लिखना पड़ेगा ये सभी में। ठीक है, तो आपको इधर याद रखना पड़ेगा कि ये जो राम है, राम में नहीं दशरथ में, तो दशरथ में आपको षष्ठी विभक्ति अप्लाई करना पड़ेगा। इधर देखिए युधिष्ठिर में नहीं, पांडु जिनके पुत्र थे उनके उधर ही आपको ये षष्ठी विभक्ति अप्लाई करना है। जैसे कर्ण सूर्य पुत्र, ठीक है, तो इसी हिसाब से सूर्य, इधर आपको देखिए षष्ठी विभक्ति अप्लाई किया गया है। भीष्म, इधर शब्द रूप के हिसाब से जो षष्ठी विभक्ति है उसी हिसाब से आपको रूप लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिद्धार्थ, ये शुद्धोधन राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, तो इसी हिसाब से देखिए शुद्धोधनस्य हो गया। ठीक है, ये याद आपको रखना पड़ेगा।
तो इसीलिए शब्द रूप आपको जानना पड़ेगा। अकारांत, उकारांत, इकारांत, ये सब जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और अभी जो देखिए इधर मैं जो दिखाई, पहले जो पुत्र थे उनका नाम दे दिया, और इसके बाद उनके जो पिता थे उसी हिसाब से ये रूल बनता है। ठीक है, इसी हिसाब से अभी मैं दिखाऊंगी, जस्ट उल्टा करके लिखेंगे। हाँ, तब जाके कैसे लिखना है आपको, जैसे पहले पिता देन पुत्र, तो आपको कैसे अनुवाद करना पड़ेगा वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले बता देती हूँ एक एक करके एग्जाम्पल। दशरथः रामस्य पिता, पाण्डुः युधिष्ठिरस्य पिता, सूर्यः कर्णस्य पिता, शान्तनुः भीष्मस्य पिता, शुद्धोधनः सिद्धार्थस्य पिता। तो देखिए इधर पहले पिता और दिन बाद में पुत्र उनका नाम लिखा गया है, तो आपको अनुवाद इसी हिसाब से करना है। देखिए रामस्य, युधिष्ठिरस्य, कर्णस्य, भीष्मस्य, सिद्धार्थस्य, तो इसमें ही षष्ठी विभक्ति प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो रूल के हिसाब से आपको अगर पिता पहले दिन बाद में पुत्र, तो पुत्र में आपको क्या षष्ठी विभक्ति अप्लाई करना है। और जिधर पहले पुत्र बाद में पिता, तो पिता में आपको जो पिता उनके पिताजी का नाम है उसमें ही आपको षष्ठी विभक्ति प्रयोग करना पड़ेगा। और विभक्ति जिधर प्रयोग करना है उसमें आपको शब्द रूप देख लीजिए, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये देखते हुए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब देखते हुए आपको जो विभक्ति है ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कारक और विभक्ति इसके बारे में अगर किसी को मालूम नहीं है कि हिंदी चिन्ह क्या है, संस्कृत चिन्ह क्या है, तो इसके ऊपर एक वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा उसको। थैंक यू।